बच्चन साहब ने हमेशा से अपने बेटे अभिषेक को लेकर अपनी बात रखी है। अभिषेक बच्चन ने एक बार अभिषेक के ट्रॉल होने की बात को लेकर अपना जवाब दिया था कि कैसे अमिताभ बच्चन के घर पर रहने के लिए उन्हें ट्रॉल किया जाता रहा कि इस उम्र में भी आप पिता का खाते हो, पिता की कमाई खाते हो और अपने माँ बाप के घर पर रहते हो, अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने काम की बदौलत कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बच्चन परिवार में अमिताभ और जया की लेगेसी को एंजॉय कर रहे अभिषेक बच्चन आराम फरमा रहे हैं। उनका यूं ही नहीं फ्लॉप एक्टर में नाम शुमार होता है। लोगों ने तरह तरह की बातें अभिषेक की फिल्मों को लेकर की, उनकी करियर पर सवाल खड़े होने पर की, उनकी डूबती करियर का मजाक उड़ाने के लिए किया। ऐसे में अमिताभ बच्चन के एक बार गुस्सा फूटा था और उन्होंने कहा था, पूत कपूत तो क्या धन पाए, पूत सपूत तो क्यों धन पाए। जी हाँ, आपको बता दें इसका मतलब साफ था कि अमिताभ का कहना था कि जब उनका बेटा इतना बेहतर है तो उन्हें धन की क्या ही ज़रूरत। लेकिन अगर उनका बेटा सही नहीं होता तो वो धन का क्या ही करते। यानी कि उन्होंने अपना बेटा कमाया है, उनका बेटा उनके साथ इस उम्र में भी है, इस बात की नहीं खुशी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभिषेक तो जलसा में रहते नहीं हैं, ये उन्होंने खुद से ही कहा था। ऐसे में अमिताभ बच्चन और जया को छोड़ अलग रहने वाले अभिषेक भला अमिताभ बच्चन के लिए आइडियल सन कैसे बने। आज हमारे शो में बिग बी स्पेशल में इसी बारे में बात करेंगे। ओवर प्रोटेक्टिव फादर अमिताभ बच्चन जो शुरू से ही अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने बेटे के पक्ष में ट्रॉलर को दिया था मुंह तोड़ जवाब जब हुए थे बेइज्जत अभिषेक सरेआम। लोगों के बीच कैसे सोशल मीडिया पर अमिताभ का निकल आया था गुस्सा। जानिए अमिताभ और अभिषेक के बीच रिश्ते की मजबूतियों की ये कुछ किस्से कहानियां। देखिए रिपोर्ट। अपने बेटे को अपना दोस्त मानते हैं अमिताभ बच्चन। जी हाँ, और अलग अलग नाम से भी अभिषेक बच्चन को बुलाते हैं अमिताभ। क्या आप सबको मालूम है बड़ी कहते हैं वो अपने बेटे को? जी हाँ, तो चलिए आज हमारे इस रिपोर्ट में ये आपको बता दें कैसे अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर खुलकर एक रिपोर्ट में खुद से ही कई बातें साझा की थी। अमिताभ आज की डेट में प्राउड फादर हैं क्योंकि जिस तरह से अभिषेक को प्रेज़ करते हैं वो, जिस तरह से उन्होंने सबसे ज़्यादा अभिषेक बच्चन को सपोर्ट तब किया जब मेजर स्पोर्ट्स ऑनर अभिषेक बच्चन ने जीते, तो सभी काफ़ी उनकी तारीफ़ कर रहे थे। और जब बेटी की तारीफ हो तो पिता भला कैसे ना खुश हो। तो चलिए आपको ये बता दें कि केबीसी के सेट पर भी अमिताभ बच्चन को काफ़ी प्राउड महसूस हुआ जब उनके बेटे को इंडिया के सबसे अच्छे बेटे के तौर पर एक कंटेस्टेंट ने नवाजा। कहा कि आप बहुत लकी हैं सर कि आपके बेटे आपके साथ रहते हैं। जी हाँ, अमिताभ इसलिए अपने बेटे को माई प्राइड माई बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आमतौर पर देश में जब भी बेटे और बेटी के बीच संपत्ति के बंटवारे होते हैं तो खासकर बेटे दखल देते हैं, लेकिन अभिषेक ने अमिताभ के इस फैसले को सम्मान किया कि वो बेटा और बेटी में अपनी संपत्ति को बराबर में बांट रहे हैं। जी हाँ, अरबों की संपत्ति अमिताभ ने न सिर्फ अभिषेक बल्कि श्वेता के भी नाम की, और इसके लिए अमिताभ का सम्मान करने वाले अभिषेक ने अपने संस्कार से वाकई में साबित किया कि बेटा हो तो अभिषेक बच्चन जैसा। अमिताभ और जया की सेहत का ख्याल रखना, उनकी सेहत को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना ही हमेशा अभिषेक बच्चन के मन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। जानिए इस रिपोर्ट में अब अभिषेक बच्चन भी कई बातें अमिताभ बच्चन के बारे में कहते हैं कि वो अपने पिता को अपना गुरु मानते आए हैं। वो अपने पिता की तरह फिल्मों में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं। अमिताभ एक ही है और एक ही रहेगा, ये अभिषेक बच्चन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में अभिषेक ने जब कहा था इंस्पिरेशन के बारे में। जी हाँ, उनके पिता ही उनके इंस्पिरेशन रहे हैं, सिर्फ प्रोफेशन की वजह से नहीं बल्कि जिस तरह के वो इंसान रहे इसके लिए भी। और तो और अभिषेक ने कहा नॉट जस्ट फॉर हिज प्रोफेशन बट फॉर दिस द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज a sense of morals and values and things that I have always admired and aspired to be like him, and whatever I do in life is for my parents. They have been my inspiration.
तो यहाँ पर सवाल ये है कि अभिषेक ने 2018 में जब फिल्म मनमर्जिया की प्रमोशन के दौरान इस बात को स्वीकार किया था सबके सामने कि वो दरअसल वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्ट्रगल को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये भी उन्होंने स्वीकार किया था कि वो अपने पिता और माँ के घर पर नहीं रहते। जलसा उनके पेरेंट्स का घर है। अभिषेक का घर बरसा है जो कि जलसा से सटा हुआ है और वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। तो जिस माँ बाप की सेवा के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहने को तैयार है अभिषेक, क्यों वो बुढ़ापे में अपनी बीमारियों से परेशान अमिताभ बच्चन को अकेला छोड़ दूसरे घर में रहने चले आए? क्या वजह थी कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया? लोग ये सोच सकते हैं कि मानसिक तनाव से माँ बाप को दूर रखने के लिए उन्होंने अलग रहने का फैसला खुद किया। इससे पहले कि परिवार में कलेश हो जाए, उन्होंने फैसला लिया कि वो खुद ही दूर हो जाएंगे। जी हाँ, हमेशा से ओवर प्रोटेक्टिव फादर रहे अमिताभ बच्चन ने कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को घर से दूर जाने दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या वाकई में ये मजबूरी थी या फिर मर्जी थी? अभिषेक की हमेशा तारीफ करने वाले अमिताभ बच्चन ने हमेशा ये कहा कि बहुत ही ज़्यादा अभिषेक बच्चन के काम को उन्होंने पसंद किया है। अमिताभ ने जिस तरह से अपने बेटे के सपोर्ट की वजह से प्राउड फादर खुद को महसूस किया, उन्होंने जब डिसाइड किया था कि वो अपनी संपत्ति इक्वली और बेटे के बीच बांटेंगे, तो ज़रा भी अमिताभ बच्चन को रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि मन में कोई नाराज़गी तो नहीं थी, जिसके कारण अभिषेक ने अमिताभ की जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के फैसले लेने के तुरंत बाद घर छोड़कर अलग रहने का फैसला लिया। अमिताभ ने रिसेंटली अपने दिल के सबसे करीब बंगलो प्रतीक्षा को भी अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया, जो 50 करोड़ के आसपास की रकम कीमत वाली देखा जाए तो आलीशान मकान बताई जा रही हैं। ऐसे में अभिषेक को अंडररेटेड एक्टर एक फैन ने कहा था। अमिताभ बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। अमिताभ को बहुत बुरा लगता है जब अभिषेक ट्रोल किए जाते हैं और वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को बड़े अलग तरीके से जवाब भी देते हैं। अभिषेक हमेशा अंडररेटेड एक्टर रहे, ये कहना है कुछ लोगों का। ऐसे में अभिषेक बच्चन के पर्सनल सपोर्ट में अमिताभ ने ये कहा कि आप दुखी मत होइए। जी हाँ, फैन से कहा आप दुखी मत होइए। जी हाँ, एक फैन ने कहा, आई ऑलवेज फील सैड फॉर अभिषेक बच्चन, ऑलवेज अंडररेटेड although he has proven his talent and given his best in युवा गुरु, धूम सीरीज, कंग दोस्ताना, सरकार, बंटी बबली, बोल बच्चन। इसके बावजूद मनमर्जिया में भी, लूडो में, 10वीं में, घूमर में वो नजर आए बेहतर तरीके से। वैसे में अमिताभ बच्चन का कहना है कि आप बुरा मत फील कीजिए, बी हैप्पी द फैक्ट दैट ही कंटिन्यूज एंड एक्सेल विद इच एंडेव्योर। ऐसे कहकर अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे के बेइज्जत होने पर, उनके अंडररेटेड कहलाने पर लोगों को जवाब दिया। ओवर प्रोटेक्टेड अमिताभ बच्चन ने साबित किया सोशल मीडिया पर भी अपने बेटे के ट्रोल होने पर वो प्रोटेक्ट उन्हें करना बेहतर जानते हैं। तो हमारे आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया बिग बी स्पेशल में अभिषेक और अमिताभ के बीच के स्पेशल बॉन्ड के बारे में। हमने आपको जानकारी दी किस तरह इनके बीच का रिश्ता बढ़ती उम्र के साथ, समय के साथ और भी स्ट्रांग हुआ है। वह अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तमाम फिल्मी दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।